आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चंद्रशेखर 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 पाहि माम्। बोलो शंकर भगवान के। आज 3/8/2020 श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी रक्षाबंधन। श्रावण मास के लास्ट सोमवार में आज शिव महापुराण के 16वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे। कल तक का जो प्रसंग था वो आपने सुना और ईश्वरार्पण बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलं लभेत। कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति ईश्वर अर्पण बुद्धि से, ब्रह्म बुद्धि से ऐसे समर्पण पूर्वक कोई कार्य करता है निष्काम भाव से, तो वो कर्म मोक्ष का हेतु बन जाता है। ये बात आपने लास्ट 15वें अध्याय में सुना। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक सूत जी से पूछा, पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानं ब्रूहि सत्तमा, एन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। ऋषियों ने ऐसे पूछा कि जो पार्थिव पूजन यानी कि जो मिट्टी का शिवलिंग बना करके जो पूजन करते हैं उसकी विधि क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया जो इष्ट सिद्धि को देने वाला है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पृष्टं सुसादयुष्माभिः सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुःखस्य शमनं शृणुतः प्रब्रवामवः। वो संपूर्ण दुखों का शमन करने वाला जो पार्थिव शिव पूजन है ये सभी जीवों के लिए कल्याणप्रद है, सुख देने वाला है और दुखों का नाश करने वाला है। कौन से दुख? अपमृत्युहरं कालम, अपमृत्युहरं कालमृत्युश्चापि विनाशनम, सद्यः कलत्रपुत्रादि धनधान्य प्रदं द्विजा। द्विजाः, हे ब्राह्मणों, हे ब्रह्मर्षियों, भगवान महादेव का जो पार्थिव पूजन है, ये पार्थिव पूजन सद्यो दुखस शमनम, सभी
अतिशीघ्र ही दुखों का शमन करने वाला है। अपमृत्यु हरं कालम, और अकाल मृत्यु को नष्ट करने वाला है। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीड़ा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपस्थिति में किसी को अकाल मृत्यु नहीं होती थी, पीड़ा का एहसास नहीं होता था, परंतु अवतार के भगवान है, जो अवतार हैं वे अवतार हमेशा रह नहीं सकते हैं। त्रेता के लास्ट में प्रभु का जब अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम का, और उन्हें 11,000 वर्ष तक शासन किया, उनके शासन काल में राम राज्य की कल राम राज्य जैसा दूसरा कोई राज्य नहीं है। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बोला क्यों भाग्यशाली हैं? इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि हमारे तुम्हारे सबके काल में, समय में मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि है, वो जन्मभूमि में आज 500 वर्ष से ऊपर और लाखों लोगों ने जिसमें बलिदान जो लोग हो गए हैं, श्री राम के मंदिर के लिए। पर विदेशी आक्रांताओं ने इस देश में शासन भी करना चाहा और यहाँ की हिंदू संस्कृति को, हिंदू मंदिर को, हिंदू की आस्था को, हिंदू के ग्रंथों को, इनको तहस नहस करने में कोई कसर न छोड़ी। अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही आराध्य का हम मंदिर नहीं बना सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ी गुलामी की कौन सी निशानी होगी? आज नहीं, परसों नहीं, पहले हो चुका है निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो ही चुका है। 500 वर्षों से ऊपर जो प्रयास चल रहा है, कितने लोगों ने कुर्बानी की, लाखों लोगों ने। जब इस समय पर छह दिसंबर था ना? हाँ, उसमें नैमिषारण्य में रहते थे, उस काल में हम भी रहे उसमें, उधर में। बहुत छोटी राड़ी मुझ भी नहीं आई थी उस काल में कार सेवकों में नए नए संत बने थे। तो आज जो धीरे धीरे वो समय आ गया, जो अपने घर में, अपनी जगह पर अपने आराध्य देव का मंदिर भी नहीं बना सकते हैं। ये जो 500 वर्षों से जो गुलामी का टीका, गुलामी की जंजीरें, विदेशी आक्रांताओं के कारण राम मंदिर उनने तोड़ा भी, उसी से अगला कार्य किया, और फिर उसके बाद में राम मंदिर बनाने की हिम्मत तक नहीं कर पाते लोग। और लाखों लोगों ने अपने आराध्य के मंदिर के, आराध्य के सम्मान के लिए कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने। महादेव के अनुग्रह से और हमारे तुम्हारे सबके काल में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा परसों। और ये अपने काल में होगा। इससे बड़ा खुशी का पल और क्या हो सकता है? हमारे लिए दूसरा कोई पल नहीं हो सकता है। राम मंदिर की जो खुशी जितना हमारे सबके दिलों में है, और ऐसे ही राम मर्यादा के रूप हैं, सत्य के प्रतीक हैं, सत्य स्वरूप हैं, और उनके जैसा दूसरा राज्य नहीं।
पर इतना सब होने के बावजूद भी आज 500 वर्षों से अटका पड़ा। अपने काल में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, इससे बड़ा अवसर, बड़ी खुशी हमारे लिए तो दूसरी कोई नहीं जिंदगी में। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संकल्प है, बनते देखूं। सबसे बड़ी खुशी का दिन हमारे लिए है, हमारे सभी के लिए वैसे। और ये तो भगवान राम तो सभी संपूर्ण मानव जाति के लिए अमृत स्वरूप है, जीवन है, मर्यादा है, सुखों के साधन हैं, सत्य के प्रतीक हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम हैं, त्रेता के लास्ट में अवतार लिया। एक समय होता है आने जाने का, अवतार का भी एक समय होता है, हर जीव का भी एक आने जाने का समय होता है। परंतु महादेव का जो पार्थिव शिव पूजन है, इसमें कोई काल नहीं, कोई युग नहीं, चाहे जो युग हो, जैसा समय हो, महादेव का पार्थिव पूजन जैसे सतयुग में फल देता था, ऐसे आज भी फल देता है। और चाहे जो युग आए, काल आए, कुछ भी परिवर्तन हो, और ये जो पार्थिव पूजन का जो फल है वो कलत्र पुत्राद धन धान्य प्रदम दुजा, ये स्त्री पुत्र धन धान्य हर किसी को संपन्नता प्रदान करता है, प्रत्येक जीव को, जो महादेव की आराधना पार्थिव पूजन के माध्यम से दिल से करता है। अन्नादि भोज्यं वस्त्रादि, अन्न आदि से और वस्त्रों से, उनके षोडशोपचार पूजन से प्रभु की आराधना। दिन में पार्थिव शिव पूजन करना, बनाना, और शाम को महादेव का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना। पर कैसे करना चाहिए? वहां पर जब जल के बीच में से मिट्टी ले, या सुंदर मिट्टी ले, अच्छी शुद्ध हो, उस मिट्टी में दूध मिलाए। नदी, तालाब, कुएं में और जल के बीच से मिट्टी को ग्रहण करना चाहिए पार्थिव पूजन के लिए। और ये पार्थिव पूजन संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाला है, और स्त्रियों और पुरुषों का समान अधिकार है, सुनिश्चित है, अधिकार सुनिश्चित है। तो तदनंतर उसमें शुद्ध जो मिट्टी ली है, उसमें चूर्ण करके अच्छे मंडप में ले जा करके उसमें दूध मिलाए, गाय का दूध, उस मिट्टी में गाय का दूध मिलाए। पार्थिव पूजन के लिए जो मिट्टी लाए हैं, तो उसमें दूध मिलाए, और दूध से फिर उसकी थोड़ी प्रतिमा बनाए उस मिट्टी से, और उनके अंग प्रत्यंग महादेव के जो उनके भुजाएं, शरीर सब बनाए मिट्टी से ही, उनमें आयुध भी बनाए। फिर उसके बाद उनका, और गणेश जी, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव और शिव के लिंग का, इस सब को वहां पर पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, पंचोपचार कर सकते हैं, चतुष्षष्टि उपचार। जगन माता का पूजन 64 प्रकार से भी होता है। ये आप सुन नहीं रहे हैं? आप सुन रहे हैं तो केवल कथा नहीं है, ये शरीर आपके सामने बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जब मंच पर आते हैं तो जो श्रीचक्र अर्चन करके और जगन माता का 64 प्रकार के पूजन करके, महादेव का अभिषेक करके, उसके बाद ही कहीं मंच पर जाते हैं या बाहर निकलेंगे। 12 महीना, और ये लगभग 25 वर्ष से ऊपर हो रहा है, लगभग अनवर्त डेली शिव पूजन होगा। हमारे पास पारदेश्वर भगवान है, पारे का शिवलिंग जो महाकाल के रूप है,
और पार्वती जगन माता का पूजन, दोनों का पूजन जब तक नहीं कर लेंगे तो ना मंच पर ना बाहर किसी कार्य के लिए। अनवर्त 12 महीने का नियम है ये। सुबह 4 बजे से लेकर के और 7:30 के पहले कोई स्वाध्याय होता नहीं है, कहीं जाते नहीं मंच पर। और 4 से 7:30 बजे के बीच में अभिषेक, पूजन, अर्चन और जगन माता का पूजन, श्रीचक्र पूजन, वो 64 प्रकार से डेली होता है। तो यहां जो सुना है ऐसा ऋषि मुनि करते भी हैं। अपनी आमनाय परंपरा में चारों मठों में डेली होता है। हाँ, समर्पण डेली 12 उसके। और 7:30 बजे तक स्वामी पुण्यानंद जी महाराज डेली शिवाभिषेक करते हैं। कैलाश आश्रम ऋषिकेश में डेली 5 बजे आरती होगी, 12 महीना, ठंडी गर्मी। मार्कंडे संन्यास आश्रम टाइम से सब होगा। काशी में 2:30 बजे के बाद आरती होती। केदारनाथ में जब ईश्वरी चातुर्मास कर रहा था 8 में, नहीं 7 में केदारनाथ चातुर्मास था, तो केदारनाथ की जो सुबह की आरती होती है, इतनी भयंकर ठंडी पड़ती है, उसके बावजूद भी सुबह की आरती 2:30 बजे वहां शुरू होती है, 2:30-3 बजे केदारनाथ में। काशी में, उज्जैन में नित्य उठी भस्म रमावत महिमा अति भारी। सुबह 3 बजे के बाद में सोना ठीक नहीं है। हर ज्योतिर्लिंग में होता है। क्रियावान वरिष्ठ ऋषि वही है जो वेद में जो लिखा है उसको प्रैक्टिकल करते हो। इसलिए बता रहे हैं, कोई यहां पर वो नहीं कि साधकों से कभी छिपाना भी नहीं चाहिए। आचार्यों को जो आदर्श होता है, आचार्यों का जीवन होता है, वो कथा से कई गुना ज्यादा प्रभावी होता है। बच्चों के लिए मां बाप क्या कहते हैं ये तो जब उन्हें समझ होगी तब समझेंगे। और छोटे बच्चे मां बाप, दादा दादी, मौसा मौसी करते क्या है, ये पूरा बड़ी गौर से देखते रहेंगे। और यही उनकी प्रयोगशाला, ये उनकी शिक्षा होती है। वहीं पर बड़े लोगों का आचरण, ऐसे महादेव का पूजन केवल सुनाई नहीं, ऐसा आज भी परंपरा है। ये हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हम सब अपने देश में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का जो भूमि पूजन है उसके साक्षी बनेंगे। शरीर तो नश्वर है, सबके हैं। आज 500 वर्षों से जो अटका पड़ा है, विदेशी आक्रांताओं के कारण, जिन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी देश में, हमारे घर में, हमारे यहां पर हमारे ऊपर शासन किया और हमारे यहीं पर हमारे आराध्य का मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। परंतु वर्तमान में चाहे मोदी जी हों, जो भी हैं, इस सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना है। ये वर्षों का सपना था कि अपने जीवन में हम इसका भूमि पूजन भी देखें। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो आज की सरकार है उसके लिए, जिन्होंने मर्यादा के प्रतीक, सत्य के प्रतीक, आदर्शों के प्रतीक, परिवार के आदर्शों के प्रतीक, समाज के आदर्शों के प्रतीक, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जिस देश में सम्मान होगा, उनकी ही जन्मभूमि में उनका ही स्थान नहीं, कितनी बड़ी दुख की बात। हम सब भाग्यशाली हैं कि इस क्षण को हम परसों सब लोग देखेंगे। महादेव का पूजन जो पार्थिव पूजन है, वो पार्थिव पूजन वो है कि जो पार्थिव पूजन करता है उसको धनंग धान्यम आदि का कभी अभाव नहीं होता है। पार्थिव पूजन 16 प्रकार से, 5 प्रकार से शब्द कैसे भी कर सकते हैं। फिर यहां पर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि से, तांबूल पान से ये सब विधान किया।
दक्षिणा आदि का विधान किया, ब्राह्मण भोजन का विधान किया। और ऐसे गणेश जी का भी चतुर्दशी जो आती है वो गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। जगन माता शक्ति का नवमी को जो माता का पूजन करता है और कन्या भोजन कराता है। कल आपने सुना था हमारे यहाँ की भारत देश की नारियां हर समय आदरणीय हैं। कल की कथा में आपने सुना था नववर्ष वेशाम, 9 वर्ष की कन्या कहलाती है, 14 वर्ष तक की भी कन्या कहलाती है। और इससे बाद जो शादी हो जाती है तो उसकी लक्ष्मी बुद्धि से उसकी जो भोजन देना, उनको मीठा भोजन कराना, वस्त्र देना, उनको श्रृंगार की सामग्री देना, सुहाग की सामग्री देना। तो तुम्हारे यहाँ पर संसार में भोगों का कभी अभाव नहीं होगा, खाना पीना आदि संप्रदा बनी रहेगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में कहा है कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर दैवी शक्तियां, देवताओं का नित्यवास होता है। कन्या का पूजन पार्वती के रूप में, सुहागिन का पूजन लक्ष्मी के रूप में, मातृशक्ति का जहां पूजन होता है वो देश धन्य है। ये कल सुना था। महादेव का पूजन जो करते हैं वे निश्चित सभी धन्य, वो पुण्यात्मा हैं। और गणेश जी का पूजन जो भादों की जो चतुर्दशी आती है अवश्य करना चाहिए। 1 वर्ष तक इसका पुण्य चलता है। जन्मदिन के समय पर अच्छा भोजन और इसी में है, पर पूरे श्लोक हम बोल नहीं सकते हैं। देखो अपने पास में 50 मिनट लगते होते हैं ना, तो उसमें और श्लोक इसमें 117 एक अध्याय में, अगर 1 मिनट भी एक अध्याय में देंगे तो 117 मिनट होते हैं। इसलिए सार सार को गहे रहे, तो इसका हम उसे वो ऐसे गणेश जी का पूजन, नारायण का पूजन, सूर्य भगवान का पूजन भी करना चाहिए। उनके पूजन का, गणेश जी का, सूर्य का, विष्णु भगवान का, इस सब की बात यहां पर कही। श्रावण मास के रविवार का बड़ा महत्व होता है, सप्तमी का महत्व होता है और 52 द्वादशी का भी महत्व कहा। ऐसे गोदान का बड़ा भारी महत्व कहा है। कल आपने कन्यादान का महत्व सुना कि जो कन्यादान करता है उसका आयुष्य, आरोग्य और स्वस्थ जीवन जीता है। अन्नदान का महत्व कल आपने सुना। तो इस तरह से यहां पर सोना चांदी का जो दान करता है उसके यहां पर स्वास्थ्य और आरोग्य बना रहता है, ये बात भी कही। और यहां पर त्र्यंबक भगवान का, भगवान महाकाल का जो पूजन करता है, सभी ज्योतिर्लिंगों में जो महाकाल भगवान का ये यजन है, ये मृत्युंजय जो मंत्र है वो मृत्युंजय मंत्र के देव हैं महादेव। पंचमुख हैं इनके, 10 भुजाएं हैं इनकी। तो ऐसे एक बात और यहां पर कही कि ये कहे मनुष्यकृत शिवलिंग, देवकृत शिवलिंग, ऋषि के द्वारा स्थापित और स्वयंभू शिवलिंग। तो जैसे भोग लगाने में तो यहां पर कुछ कहा कि पाव भर का भोग लगाना, आधा किलो को भोग लगाना, 1.25 किलो को भोग लगाना। तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है वहां पर 1.25 किलो का भोग लगाने का बड़ा महत्व कहा है। 1.25 किलो अन्न हो, मीठा हो, जो हो। अन्य जो छोटे छोटे जो वहां पर है तो वहां पर 250 ग्राम का भोग लगाना ऐसा, और फिर उसको भोग लगा करके और भगवान के भक्तों में बांटना चाहिए, ये भी कहा। और जो मार्गशीर्ष में अन्नदान करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो माघ महीने का, पौष का महीना, फाल्गुन, सभी महीनों के अलग अलग ये सब महत्व बताए। और इसमें पंच सुगंधी में आता है कपूर, कंकोर, लौंग, सुपारी, जायफल। और यहां पर नैवेद्य का बड़ा महत्व है कि भगवान के भक्त भगवान के साथ जब नैवेद्य रखें तो नैवेद्य एकदम से थोड़ा न रखें। जितना मनुष्य भोजन करता है पूरी थाली सुंदर सजा के रखना चाहिए। ये नहीं कि भगवान को छोटी थाली लो, 1 रोटी 2 रख दी बच्चों की तरह, नहीं। भगवान का नैवेद्य ये विराट का नैवेद्य है। आप जितना भोजन एक मनुष्य करता है उतना पूरा थाली में उस तरह से पूरा होना चाहिए। ये भगवान की नैवेद्य की विधि बताई। और कई लोग आजकल प्राय चल गया है कि लोग भगवान के लिए छोटी थाली ले आते हैं, छोटा वो कर लेते हैं और बस हो गया।
भगवान का नैवेद्य वो राजेश्वर हैं, विराट हैं, वो उनका नैवेद्य भी पूरी थाली फुल होनी चाहिए, यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी मीठा पापड़ जितने भी व्यंजन बनाते हो थाली में पूरे के पूरा होना चाहिए। भगवान का पार्थिव पूजन करके, शिवलिंग पूजन करके, भोग रख के। और अब एक प्रश्न ये पद्म पुराण में आता है, ब्रह्मा जी ने एक बात भगवान नारायण से पूछी थी। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप जो हैं, जो भक्त लोग आपका नैवेद्य समर्पित करते हैं, इस नैवेद्य को आप कैसे ग्रहण करते हैं? तो प्रभु ने कहा कि नैवेद्यं पुरतो न्यस्तं चक्षुषा गृह्यते मया रसं च दास जिह्वायाम अश्नामि कमलोद्भव। कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी हमारे भक्त प्रेम स्नेह भावना से जो हमको नैवेद्य समर्पित करते हैं, तो मैं उस नैवेद्य को भक्ष्य भोज्य चौस्य लेह लेमन चटनी आदि ये सभी तरह का भोजन होना चाहिए। महाकाल में जो भोग लगता है रोज चटनी बनती है, 12 महीना लड्डू बनेगा, चटनी बनेगी, माने ये सब पूरा भोग बनता है। और बड़े लड्डू बनते हैं महाकाल के भोग के, चटनी रोज बनेगी, राजभोग राजा की तरह। तो कैसे? तो रसंच दास जिह्वायाम, जो भोजन हमारे भक्त हमको भोग चढ़ाते हैं, और उस भोग का अपनी आंखों से, भगवान की आंख क्या है? सूर्य भगवान। तो अपनी आंख से उस नैवेद्य को ग्रहण करता हूं। प्रभु आप रस कैसे लेते हैं? बोले रसंच दास जिह्वायाम, जो हमारे भक्त लोग उस नैवेद्य को जो प्रसादम बांटा जाता है, जो भक्त लोग उसको खाते हैं, और भक्त के दिल में भगवान का नित्य वास होता है। भगवान का जो जप करता है, उपासना करता है, ध्यान करता है, और वो तो उसके दिल में भगवान का नित्य वास होता है। ऐसे भगवान के भक्त उस नैवेद्य को, उस लगे हुए भोग को जब खाते हैं, तो रसंच दास जिह्वायाम, अपने भक्त की, अपने समर्पित भक्त की जिह्वा पर बैठ करके उस नैवेद्य के रस को ग्रहण करता हूं। ऐसे जब भगवान नारायण, भगवान का नैवेद्य वहां पर नैवेद्य लगा हुआ है। अब एक बात ये कही कि भगवान का पूजन, अकेले शिवलिंग का पूजन, देखो दो तरह का पूजन, एक नाद और बिंदु। बिंदु माने जगन माता आद्या शक्ति, नाद माने महादेव। और सृष्टि भी दो तरह की है, एक बिंदु सृष्टि और एक नाद सृष्टि। जो सन्यासी की परंपरा है, निवृत्ति परंपरा है, ब्रह्मचारियों की जो परंपरा है, नैष्ठिक जो परंपरा है, उनकी जो वंश परंपरा है, वो सृष्टि है नाद सृष्टि। और गृहस्थ आश्रम की जो संतानोत्पादन करना, ये बिंदु परंपरा है। तो संपूर्ण जो संसार है वो व्यवस्थापय तुम क्षमा, जगन माता भगवती ही संपूर्ण संसार की व्यवस्था करती हैं। और यहां पर भगवान निर्गुण स्वरूप हैं, और भगवान को नाद स्वरूप का है, और जगन माता को त्रिगुणात्मिका पराशक्ति, तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है, उसको आदिशक्ति जय जग उपजाया, सौ अवतरिय मोरी यह माया, जासु अंश ते उपजय खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। आद्या शक्ति पराम्बा से ही संपूर्ण स्त्री जाति की उत्पत्ति हुई है। बोलो शब्द में हम भगवती का दर्शन कैसे करें? तो शब्दों में जो स्वर है वो महादेव का रूप है, और वांग्मय में जो व्यंजन है, का चट तप का खा गा गए आदि 25 ये हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्मवर्ण हो गए, और क्षेत्रज्ञ 4 4 8 25 और 8 कितने हुए हैं? 33, और उसमें 3 मिला दो तो 36 ये व्यंजन हो गए, और 13 स्वर हो गए।
आ ए ओ ये जो है ना 13 स्वर हो गए। तो स्वर जो हैं वो महादेव का रूप है और व्यंजन जो हैं वो जगन माता का रूप है। स्त्री जाति भगवती का रूप है, पुरुष जाति महादेव का रूप है और शिवलिंग में जो अर्घा है वो भगवती का रूप है, उसको बिंदु कहते हैं और शिवलिंग है उसे नाद कहते हैं। तो ऐसे जो भक्त पूजा करे वो हमेशा ही योनि लिंग के स्वरूप से शिव ही जन्म को देने वाले हैं, इसलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए। जो अगला जन्म नहीं चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, उसे शिवाराधना अवश्य करना चाहिए। और शिवाराधना अकेले शिवलिंग की पूजा करना निषेध है, अकेले पुरुष देवता की पूजा करना भी ठीक नहीं है, अकेले स्त्री देवता की पूजा करना भी ठीक नहीं है। फिर कैसे हम ध्यान जप करें? तो ध्यान जप ऐसे करें, वागर्थामिव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं तो लक्ष्मी को छोड़ के मत करो, क्योंकि अविनाभाव संबंधे न राजते शिवा, ब्रह्मांड पुराण में महादेव हमेशा अर्धनारेश्वर कहलाते हैं। और ये आपने पहले भी प्रसंग सुना है और आगम का सिद्धांत है कि रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्क्यं त्रैपुरंग महा। संसार का एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जो स्त्री के खून से पुष्पित पल्लवित ना हुआ हो। संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो पुरुष का तेज जिसमें सन्निवेश ना हो। हड्डियां तो पुरुष से तेज से बनती हैं। तो यहां पर स युग्म भावेन वर्तते, यानी कि माता और पिता दोनों ही तुम्हारे शरीर में ऐसे मिले हुए हैं तो तुम उनको अलग नहीं कर सकते हो। तो प्रकृति पुरुषात्मकं अखिलं जगत, पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्रकृति पुरुषात्मक है। योनि लिंगम, इसलिए केवल योनि की पूजा करना वो भी ठीक नहीं, केवल लिंग की पूजा करना, शिवलिंग की पूजा, लिंग माने चिन्ह है। और जो जिनको कुछ भी विवेक नहीं है, बुद्धि नाम की वस्तु नहीं है, ऐसे जो इस्लाम वाले जो कभी इसकी लिंग की व्याख्या करते हैं योनि लिंग की, वो इतने पागल बुद्धि वाले हैं कि उनको केवल प्रकृति वो वही संसार के संबंध दिखाई देते हैं और उन्हें ना शब्द का ज्ञान है ना शब्द की अर्थ मालूम है। तो यहां पर क्योंकि जब हम ग्रंथों को पढ़ते उनने जो वो इसको अलग ही व्याख्या करते हैं, परंतु यहां से ये संदेश सबके लिए देना चाहते हैं कि जो लिंगम चिन्नम वो ब्रह्म सच्चिदानंद का चिन्ह है, परमेश्वर का निर्गुण रूप है। उसको प्राकृत तौर पर उसकी व्याख्या नहीं समझनी चाहिए, ना करनी चाहिए। और जो अर्घा है, जो योनि है, अर्घा है, वो तीनों गुणों की साम्य अवस्था का प्रतीक है। सत रज तम, जगन माता भगवती प्रकृति का रूप है और परमेश्वर वो ज्योतिष स्वरूप है, ब्रह्म के रूप हैं, वो निर्गुण ब्रह्म है, साकार वहां पर है ही नहीं। परम वहां पर जिनके अगुण न सगुण विवेका, कल्पय पंथ अनेक, जिनको कोई अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ना व्याकरण आता है, ऐसे लोग सनातन धर्म की व्याख्या, सनातन धर्म के शब्दों की व्याख्या करना, सनातन धर्म की मीमांसा करना और सनातन के सिद्धांतों को मीमांसा करने का अधिकार उन लोगों का है ही नहीं। सनातन धर्म के सिद्धांत का जो व्याख्या है, मीमांसा है, वो आमनाय कर सकते हैं, सनातन धर्म ही कर सकते हैं। जिन्होंने सनातन धर्म के सिद्धांतों को आद्योपंत पढ़ा है, समझा है और उसके रहस्य को जानते हैं। बड़ी विडंबना है एक और, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े, पाश्चात्य संस्कृति में पले, पाश्चात्य संस्कारों से ओतप्रोत है दिल जिनका, और उन लोगों को आप बिठा दो कि आप
सनातन धर्म के विषय में निर्णय दो। यहां के मंदिर के विषय में, यहां के शास्त्र के विषय में, यहां के शंकराचार्य जी के विषय में, यहां के धर्माचार्य के विषय में, तो वो विचारे हैं, वो क्या निर्णय देंगे जिनको यहां की सनातन धर्म के वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की ABCD भी नहीं मालूम, परंपरागत नहीं पढ़े हैं। सनातन धर्म का निर्णय जो है वो तो सनातन धर्मी ही उसके रहस्य को बता सकता है। और सनातन धर्म के विषय में उनके रहस्यों को बताने का बाहर वाले का अधिकार कैसे हो सकता है? क्या वो तो इस विषय में क्या समझेंगे? इसलिए सनातन धर्म का निर्णय, सनातन धर्म के निर्णय के विषय में हमारी चारों गद्दियां शंकराचार्यों की, वे परम आदरणीय और पूज्य हैं। कैलाश जैसे स्थान, कैलाश आश्रम ऋषिकेश जैसे स्थान, ये स्थान बताएंगे कि धर्म किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। अज्ञात्वा शास्त्र हृदयम, और जो व्यक्ति शास्त्र के हृदय को, शास्त्र की भावना को, शास्त्र के रहस्य को, शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, वो अपने मन गणंत जो व्याख्या करते हैं, वे सबके सब अनाड़ी हैं, उपेक्षित हैं। इनकी की हुई व्याख्या की उपेक्षा करना ही उचित है। सनातन धर्म के विषय में वेदव्यास जी बताएंगे, शंकराचार्य जी बताएंगे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। तो ऐसे यहां पर तो प्रकृति का रूप जो अर्घा योनि और शिवलिंग भगवान महादेव का ज्योतिषमान, वो ज्योतिष स्वरूप है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम, ऐसे महादेव प्रकृति के जो उमया सह वर्तते उमेशा, जो जगन माता के साथ विराजमान होते हैं, उनको सदाशिव और उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ऐसे भगवान का पूजन ध्यान जब करें तो भगवती के साथ में करें, क्योंकि पूरा का पूरा संसार प्रकृति पुरुषात्मक है, नाम रूप। तो इस तरह से यहां पर और निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जो शिवलिंग है, जिसको शिवलिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं, वो तो निर्गुण है। और मोक्ष की कामना रखने वाले व्यक्ति को शिवाराधना करनी चाहिए। इस तरह से यहां पर नाद का आधार बिंदु है, बिंदु का आधार यह संसार है। बिंदु माने तीनों गुण, सत रज तम है। तो ऐसे संसार के आधार स्वरूप ये दोनों बिंदु और नाद व्यवस्थित हैं। बिंदु तथा नाद से मिलकर सब कलाओं से मिल, और सभी कलाएं भी, जितनी भी कलाएं, मन आदि जो कलाएं हैं, ये तो आविद्यक, ये तो माया का कार्य ही है। सूर्य चंद्रमा आदिक और जितना भी संसार, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानिए भाई। जितना भी संसार दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जहां तक मन जाता है, वो सब माया का कार्य है। बोला फिर परमात्मा को कैसे देखें? तो परमात्मा को देखने के लिए आपको अमृत स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों में जाकर के, क्योंकि वो परमात्मा आप अनुभव गम में भजई जय संता, वे महादेव शिव जो ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, वे अनुभव से ही उनको दर्शन कर सकते हो। और आंखों से जो दिखाई देगा वो साकार अंधतंग विद्धि, वो भगवान का भी मायामय नर देह समारे। जो आंखों से प्रभु ने दर्शन दिए, जो आंखों से तुम भगवान के दर्शन कर रहे हो, वो भगवान को मायामय देह है प्रभु का। और नरसिंह भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, ये मायामय देह हमेशा नहीं रहने वाला है। कुछ समय के बाद में वो भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए गर्भ पुरुष ही प्रकृति का संबंध, और यहां पर ये प्रकृति पुरुष की बड़ी सुंदर विवेचना मीमांसा की है। तो यहां तक आपका 99 श्लोक की व्याख्या आपने सुनी। पूरा श्लोक उच्चारण करना संभव नहीं है? तो ये सार बता दिया आपको। अब उसके बाद में कहते हैं कि ऐसे भगवान का जो जन्म होने तथा सांसारिक विविध पाशों से मुक्त होने के लिए शिवलिंग की पूजा अवश्य करना चाहिए। मोक्ष का संपूर्ण दुखों को नाश करना चाहते हो तो शिवार्चा करनी चाहिए।
ऐसे भगवान भगवंतं महादेवं शिवलिंगं प्रपूजयेत लोक प्रसविता सूर्य तच्चिन्नं प्रसवाद भवेत। भगवान महादेव का ही एक चिन्ह है सूर्य भगवान, ये भी महादेव का ही रूप है। लिंगे प्रसूतिर कर्तारं लिंगिनं पुरुषो यजेत, और जो शिवलिंग के रूप में प्रभु की आराधना है ये मोक्ष को देने वाली है, समृद्धि को देने वाली है। ये चिन्हम लिंगम चिन्हम, ये महादेव का ब्रह्म का चिन्ह है, प्रतीक है, चिन्ह है। और महादेव का दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से पंचोपचार भी पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्पमाला बिलपत्र इन सब से। और ये सब भी ना हो तो प्रणवं ध्वनिलिंगं तो नादलिंगं स्वयं भुआ बिंदुलिंगं तो यंत्रं स्यान मकारं तो प्रतिष्ठितम। ऐसे भगवान महादेव और महादेवी अर्घा जगन माता का रूप है, शिवलिंग महादेव का रूप है। और ऐसे महादेव का और कुछ नहीं आता है तो ओंकार से ही महादेव को जल चढ़ाए। और ओंकार अगर अधिकार नहीं है तो ओंकार का साकार रूप है पंचाक्षरी, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम, रुद्राक्ष धारणात् पादम अर्धं वैभूति धारणात्, त्रिपादं मंत्र जप्याच्च पूजया पूर्ण भक्तिमान, शिवलिंगं च भक्तं च पूज्या मोक्षं लवे नरः। ऐसे जो महादेव का मंत्र का जप करने से 3 हिस्सा पूजा करने से पूर्ण भक्ति वाला होता है, और शिवलिंग तथा शिव भक्त की पूजा कर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर शिवलिंग की पूजा करना नहीं आता है तो शिव भक्त की पूजा कर लो, जो हमेशा रुद्राक्ष पहनता है, हमेशा नित्य भस्म रमाता है और हमेशा शिव का नाम जपता है, और भगवान शिव का अभिषेक किए बिना कभी अन्न भी नहीं लेता है। ऐसे जो भगवान के शिव भक्त हैं, अगर शिव भक्तों की जो पूजा करता है वो भगवान शिव की ही पूजा मानी जाएगी, भक्तों की पूजा। तो ऐसे जो भस्म रमाए हो और जो रुद्राक्ष धारण किए हो, ये भगवान शिव के ही पार्षद हैं, भगवान शिव के भक्त हैं और जन्मांतरी साधना करते करते शिव प्रिय हैं। ऐसा य इमं पठते अध्यायं शृणुयाद् वा समाहिता तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्ते सुदृढ़ा ध्वजा। ऐसे भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जप करते करते कुछ नहीं आता है तो पंचाक्षरी मंत्र का हमेशा जप करो और उसी से जल चढ़ाओ, उसी से फूल चढ़ाओ, उसी से धूप दीप नैवेद्य उसी से करो। और दूसरा कुछ आता है कि नहीं आता है तब भी भगवान का एक ही बात है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे होते हैं। दिल से आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, महादेव को आपने अगर 1 लोटा जल और बिलपत्र भी चढ़ा दिया है तो उससे भी महादेव खुश हो जाएंगे। पर कैसे? अनन्य भावेन, समर्पण भाव से। ऐसा आपने यहां तक 117 श्लोक की व्याख्या सुनी, अति संक्षिप्त। तो ये अध्याय यहां पर पूरा होता है। अब आज रक्षाबंधन के सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आज रक्षाबंधन है, श्रावण पूर्णमासी है, सभी के लिए रक्षाबंधन में बहुत बहुत शुभकामना है। और आज की सेवा यहीं तक, और हमारे लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। वाणी को यहीं विराम देते हैं। आज इस श्रावण मास का लास्ट सोमवार है। अभी हम सब लोग मिलकर के भगवान शिव का अभिषेक पुनः कर दोबारा करेंगे, अभिषेक करेंगे। और अपने सभी आचार्य लोग भी उपस्थित हो ही गए हैं। बस कथा के बाद में अभिषेक शुरू हो जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।